मुखड़ा मलिन मुखौटा मोहक कलई खुलने वाली है। नेहरू से राहुल तक देखो चीन से कैसी यारी है। नमस्कार, मैं जनभक्त श्री ओम गौतम। और जिस तरीके से चीन के साथ भारत की तमाम तनाव चल रहा है, उसी बीच राहुल गांधी बार बार जो झूठ फैलाने की कोशिश करते हैं, तमाम सवाल उठाते हैं और उसी सवाल का जवाब आज दिया विदेश मंत्री जयशंकर ने। राहुल गांधी ने एक सवाल पूछा था कि भारत सरकार किस तरीके से भारतीय सैनिकों को निहत्थे भेज सकती है चीन से बात करने के लिए, चीन से लड़ने के लिए। तो इसका जवाब दिया है भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने। और उन्होंने बताया कि सभी जो सेना की टुकड़ियां हैं वो कभी भी ड्यूटी पर जाती है तो हथियारों के साथ ही जाती हैं, हथियारों के बिना कभी नहीं जाती। लेकिन चीन की सीमा पर LAC के ऊपर जो गलवान में हुआ है उसके पीछे कारण ये है कि 1996 और 2005 में कांग्रेस की गवर्नमेंट ने जो एक सहमति बना रखी है चीन के साथ में, उसी के तहत भारतीय सेना गलवान में गई थी। लेकिन उस सहमति के द्वारा ये कहा जा चुका है कि दोनों ही सेनाएं हथियारों को इस्तेमाल नहीं करेंगी और ये सहमति बनी थी कांग्रेस के काल में। यानी डॉक्टर जयशंकर ने यह कहने की कोशिश की है कि राहुल गांधी पहले तथ्यों को जांच लें, पहले सारी बातें जान लें और केवल अपने चमचों की बात पर ध्यान देकर हर बात पर सवाल उठाना और फिर उससे चीन को फायदा पहुंचाना वो छोड़ दें। दरअसल कांग्रेस पार्टी चाहे जवाहरलाल नेहरू की हो या फिर सोनिया की या राहुल गांधी की, ये हमेशा से चीन के साथ इसके बहुत ज़्यादा अच्छे और प्यारे संबंध रहे हैं। चाहे चीन की सेना भारतीय सीमाओं में घुस जाए, लेकिन कांग्रेस की तरफ से हमेशा चीन की तरफदारी की जाती रही है। और ये केवल मोदी सरकार के मामले में नहीं है, मोदी सरकार के ज़माने में नहीं है, बल्कि मनमोहन सिंह की खुद की जब सरकार थी तब भी कांग्रेस पार्टी इसी तरीके से डिनायल मोड में हुआ करती थी। कांग्रेस पार्टी कभी भी चीन को एक आक्रांता के रूप में नहीं मानती है। लद्दाख हो या तिब्बत की बात हो, सिक्किम हो या फिर अरुणाचल प्रदेश की बात हो, हमेशा कांग्रेस पार्टी चीन में एक अपना दोस्त देखती है। और इसी का नतीजा था कि 2008 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच एक समझ का समझौता हुआ था, यानी उसे आप कह सकते हैं समझ का सहमति पत्र, जिसे अंग्रेजी में MOU कहते हैं, जो कि साइन हुआ था अगस्त 2008 में। और इसे साइन करने वालों में शामिल थे राहुल गांधी, सोनिया गांधी उस मीटिंग में मौजूद थी, शी जिनपिंग जो उस समय वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के, वो उसमें थे। और उसके अलावा कांग्रेस पार्टी का एक और बड़ा खासमखास चाटुकार आनंद शर्मा भी उसमें था। और ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और भारत की कांग्रेस पार्टी के भी साइन हुआ था। इसके तहत जो समझ बनी थी, जो कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का मुद्दा था, वो ये थी कि दोनों ही पार्टियां एक दूसरे को मदद करेंगी आगे बढ़ने में। उसके साथ साथ जो रीजनल इशू होंगे उन पर एक दूसरे को आगाह करेंगी, बातचीत करेंगी, सहमति बनाएंगी और इंटरनेशनल मुद्दों पर भी एक दूसरे का सहयोग करेंगी। ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी आज भी 2008 के उस सहमति पत्र को पूरी तरीके से मान रही है। और यही वजह है कि जब जब चीन भारत के खिलाफ कोई गलत हरकत करता है तो कांग्रेस पार्टी चीन को फायदा पहुंचाने वाले बयान देती है, चीन को फायदा पहुंचाने वाले सवाल उठाती है और भारत के लोगों का मनोबल गिराने का काम करती है। आपको याद होगा 73 दिन का डोकलाम का विवाद, भारत सरकार चीन के साथ आंखों में आंखें डालकर बात कर रही थी, चीन की हर धमकी का जवाब दे रही थी। वहीं नेहरू का ये नाती जाकर चीन के राजदूत के साथ में मोमोज और चाउमीन खा रहा था। उसके तमाम फोटो सामने आए थे और किस तरीके से चीन की पॉलिट ब्यूरो का एक मेंबर अभी पिछले ही साल सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मिला था। और उस समय की जब तस्वीर आप देखेंगे तो उसमें ये दोनों माँ बेटे उसकी बातों पर बहुत ज़्यादा अंदर से खुश होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब आप सोचिए कि चीन का एक पॉलिट ब्यूरो, जो कि वहाँ की पार्टी है, जो कि वहाँ सत्ताधारी है और सीधे तौर पर सारी सत्ता की चाबी पॉलिट ब्यूरो के मेंबर्स और कम्युनिस्ट पार्टी के भी हाथ में होती है, उनके साथ में इस तरीके के संबंध राहुल गांधी के उसकी माँ के हैं। और वही बात 2008 में देखने को मिली थी जब बीजिंग ओलंपिक में तमाम लोगों के साथ में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के जो इनको मेहमान नवाजी मिली थी, उसके तौर पर बीजिंग ओलंपिक में ये लोग बैठे नजर आए थे। इन्होंने समझ का सहमति पत्र साइन किया था। उसके अलावा रॉबर्ट वड्रा से लेकर उसके बच्चे तक, उसकी बीवी प्रियंका वाड्रा, ये सभी चीन की सैर करने के लिए गए थे।
और एक और बड़ी बात आपको याद ही है कि किस तरीके से अक्साई चीन, जो कि लद्दाख का एक बहुत बड़ा पूर्वी हिस्सा था, उसको चीन ने हड़प लिया था। नेहरू, जो कि राहुल की दादी का बाप था, उसने किस तरीके से चीनियों की मदद की, हिंदी चीनी का नारा दिया और उसके बाद चीनियों ने भारत के एक बहुत बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया था। अक्साई चीन का भाग ही नहीं हट पाता। उसके अलावा नेहरू ने जो बंगाल की खाड़ी है उसमें एक द्वीप हुआ करता था, कोको द्वीप, और उसको बर्मा को दे दिया था। बाद में बर्मा से उस द्वीप को चीन ने ले लिया और अपनी जासूसी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए उसको एक बहुत बड़ा नौसैनिक अड्डा चीन ने अब बना लिया है। वहाँ से चीन भारत की सीमाओं पर निगरानी करता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जासूसी करता है और उसने वहाँ एक हवाई पट्टी भी बनाई है। इसके अलावा उसके नेवल जहाज वहाँ खड़े रहते हैं। तो ये सारे के सारे बीज बोने का काम किया था जवाहरलाल नेहरू ने। उसके बाद चाहे राजीव की सरकार रही हो, इंदिरा की सरकार रही हो, ये सभी के सभी खानदानी लोग चीन को फायदा पहुंचाने में कभी पीछे नहीं रहे। और जब इन माँ बेटों के हाथों कठपुतली बने हुए मनमोहन सिंह की सरकार आई थी तो उस समय तो इतना शर्मनाक बयान दिया था मनमोहन सिंह ने कि चीन की घुसपैठ को उसने ये कहने की कोशिश की थी कि भारत का मीडिया चीन की घुसपैठ का हवा मचाने की कोशिश कर रहा है, जबकि चीन भारत पर आक्रमण नहीं करना चाहता है। चीन भारत पर कभी आक्रमण नहीं करेगा और चीन एक बहुत अच्छा देश है। इस तरीके के बयान दिए थे 2012, 13 और 8, 9 के बीच में मनमोहन सिंह ने। कई बार ऐसे बयान मनमोहन के आए थे और जिस तरीके के संबंध मनमोहन ने चीन के साथ बनाए थे, हू जिनताओ की सरकार के साथ बनाए थे, वो भी किसी से छुपे हुए नहीं हैं। आज भारत और चीन के बीच में जो वैश्विक व्यापार का भुगतान संतुलन भारत के निगेटिव पक्ष में है और चीन के पॉजिटिवली पक्ष में है, उसकी भी वजह मनमोहन सिंह की गलत नीतियां हैं। मनमोहन सिंह ने भारत के बाजारों को चीनी सामानों से पाटने में कोई कोर कसर नहीं रखी थी और यही वजह थी कि चीन की बड़ी कंपनी हुएई को मनमोहन सिंह एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट देने वाले थे, जिसके द्वारा टेली कम्युनिकेशन में इस कंपनी का बहुत बड़ा हाथ हो जाता और उससे भारत की जो सुरक्षा है, जो तमाम दूसरी जो टेली कम्युनिकेशन का जो क्षेत्र है और दूसरे जो सेना वगैरह के क्षेत्र हैं, उनमें खतरे में पैदा हो जाती। इसको लेकर रॉ ने ऑब्जेक्शन उठाया था और उसके बड़ी मशक्कत के बाद हुएई कंपनी को उससे बाहर किया गया था। तो निश्चित तौर पर आप समझ लीजिए, चाहे नेहरू रहा हो या फिर राहुल गांधी या सोनिया, ये सभी के सभी कहीं ना कहीं चीन को आज भी फायदा पहुंचा रहे हैं और इसीलिए इन्होंने सहमति का जो समझ पत्र साइन किया था, जिसकी वजह से आज भारत में ये सारी स्थितियां हैं और चीन की हर गतिविधि के पक्ष में ये एक तरीके की जो फील्डिंग करने की कोशिश करते हैं, कवरिंग फायर देने की कोशिश करते हैं चीन को, वही बताता है कि इनकी मंशा क्या है। आप समझ लीजिए किस तरीके से राहुल गांधी चीन की सेना की तारीफ करते हैं, यहाँ तक कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भारत की सेना चीन के आगे कुछ नहीं है। कांग्रेसी नेता ये कहते हैं कि चीन ने हमारी ज़मीनों को हड़प रखा है और जब कोई कांग्रेसी नेता ये कह देता है कि चीन के साथ भारत को संबंधों को सुधारना चाहिए, चीन के फंड को कुचल देना चाहिए, तब उस नेता को डांटा जाता है और उससे ट्वीट हटवा दिए जाते हैं, जैसा कि अधीर रंजन के मामले में हुआ था। अधीर रंजन ने यह कहा था कि भारत को ताइवान के साथ संबंध बनाने चाहिए और चीन से बचकर रहना चाहिए। तो सीधे तौर पर कांग्रेस की मंशा यही है कि किसी भी तरीके से भारत सरकार का विरोध किया जाए, भारत की सेना पर सवाल उठाए जाए और चीन को फायदा पहुंचाया जाए। चीन की रूलिंग पार्टी जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी है उसको फायदा पहुंचाया जाए, क्योंकि इस बात का सहमति पत्र कांग्रेस पार्टी का नेता राहुल गांधी, जो उस समय महासचिव हुआ करता था पार्टी का, और कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी की मौजूदगी में जो समझ का सहमति पत्र साइन हुआ है, उसी के तहत आज भी कांग्रेस चलती हुई नजर आ रही है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी भारतीय सैनिकों की जो शहादत है, जो बलिदान है, उस पर सवाल उठाती है, सैनिकों को बताती है कि ये खाली हाथ गए थे, जबकि ये भूल जाती है कि 1996 और 2005 में ऐसा समझौता कांग्रेस पार्टी ने ही किया था। 2008 में भी इसी तरीके की बात कांग्रेस पार्टी ने की थी और जब जब चीन भारत के प्रति आक्रामक हुआ है, कांग्रेस पार्टी हमेशा दबे हुए जो भीगी बिल्ली है उस तरीके से नज़र आती है और उसके पीछे इनके क्या कारण है, अब ये जांच का विषय है। और नेहरू के ज़माने की तो एक और किस्सा मुझे याद आता है कि जब लद्दाख के साथ लगे हुए तिब्बत के क्षेत्रों पर चीनी सेना कब्जा कर रही थी, तो जवाहरलाल नेहरू ने भारत से चावल की कई खेपें भिजवाई थी उस सेना के खाने के लिए, जिसको लेकर आज कांग्रेस के एक नेता ने ट्वीट किया था कि भारतीय जनता पार्टी 1962 की स्थितियों से आज की तुलना ना करे, क्योंकि आज का भारत समृद्ध भारत है, उस समय के भारत पर खाने के लिए पैसा नहीं था।
तो वो लोग भूल जाते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने उस समय चीनियों को चावल दिए थे जब भारत के पास खाने के लिए पैसा नहीं था। लेकिन 1962 के युद्ध में भारतीय सैनिकों के पास देने के लिए जूते भी नहीं थे जवाहरलाल के पास में, जबकि ये अपने कपड़े ब्रिटेन से धुलवा कर मंगवाता था। ऐसे भी किस्से प्रचलित थे। कांग्रेस पार्टी हमेशा चीन के प्रति जिस तरीके से झुकाव रखती है, अब वो झुकाव ज़्यादा नज़र आ रहा है, क्योंकि राहुल गांधी जिस तरीके से बार बार चीन के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं, सेना को और सैनिकों का मनोबल गिराने की कोशिश करते हैं, सेना प्रमुख तक पर सवाल उठाए जाते हैं। कांग्रेस की तरफ से यहाँ तक कह दिया जाता है कि सेना प्रमुख किस तरीके की बातें कर रहे हैं। अगर वो कह रहे हैं सब कुछ ठीक है, तो फिर भारत की जो सीमाएँ हैं उनके अंदर आकर चीनियों ने ज़मीनों पर कब्जा कैसे कर लिया। और इसी बात को लेकर जब संसद में सवाल उठाया गया था मनमोहन सिंह के सामने, लद्दाख के एक सांसद ने सवाल उठाया था कि चीनियों ने लद्दाख की तमाम ज़मीनों पर कब्जा कर लिया है, एक जो पुराना किला था उसको ध्वस्त कर दिया है। उसके बावजूद मनमोहन सिंह ने यह कह दिया था कि चीनी ऐसा नहीं कर सकते, चीनी बहुत अच्छे लोग हैं और ये सब मीडिया का बनाया हुआ प्रोपोगेंडा है। तो इस तरीके की सोच ये कांग्रेस रखती है, चाहे फिर उसमें प्रधानमंत्री जवाहरलाल रहा हो, उसकी बेटी इंदिरा रही हो, राजीव गांधी से लेकर मनमोहन सिंह जैसा प्रधानमंत्री रहा हो, कांग्रेस की सोच में कभी कोई अंतर नहीं आया। और उनके लिए हिंदी चीनी भाई भाई का नारा पहले भी था और अब भी है। लेकिन भारत की जनता ये सारी चीज़ें अब जान चुकी है और कांग्रेसियों के किसी भी प्रोपेगेंडा को जनता अब अच्छी तरीके से जवाब भी दे रही है। यही वजह है कि कांग्रेसी नेताओं को साथ साथ राहुल गांधी और सोनिया गांधी अब सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा ट्रोल हो रहे हैं। राहुल गांधी ने जो बोला वही बात कहने की कोशिश सोनिया गांधी ने भी की थी। तो सीधे तौर पर सोनिया हो, राहुल हो, प्रियंका वाड्रा या रॉबर्ट वाड्रा जैसे लोग हों, ये देश के हित में न कभी कुछ बोलते हैं न कभी कुछ करते हैं, फिर चाहे मामला पाकिस्तान का हो या चीन का। इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि किसी भी तरीके से भारत की जो सरकार है, जो इनकी पार्टी की नहीं है, उसको अस्थिर किया जाए और उसको बदनाम किया जाए। जय हिंद, जय भारत।